Hey dear, welcome back to the code behavior. So in previous video we were working on setting up Angular project with the feature module that is more suitable and recommended for complex and large scale project. So जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं Angular प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगुलर प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो जो एंगुलर प्रोजेक्ट हमारा होता है वो एक रूट मॉड्यूल के साथ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐप मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐप मॉड्यूल। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है जिसे हम रूट मॉड्यूल कहते हैं। लेकिन जब हम मैनुअली मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो जो मॉड्यूल क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं फीचर मॉड्यूल। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मेन डिफरेंस यही होता है कि जो हमारा, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जो हमारा रूट मॉड्यूल होता है और फीचर मॉड्यूल दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मेन डिफरेंस है कि जो ऐप मॉड्यूल है वो ब्राउज़र मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर हम चलते हैं किसी, ये हमारा जैसे कस्टम मॉड्यूल है या फीचर मॉड्यूल है, तो ये क्या करता है, ये कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में डिफरेंस यही है, ब्राउज़र मॉड्यूल और कॉमन मॉड्यूल के इंपोर्ट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऐप मॉड्यूल में। तो ऐप मॉड्यूल में हमारा सब कुछ ठीक है। इस वीडियो में हमें क्या करना है, सिंपली कि हमें क्या करना है, अभी जो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, एंगुलर का पेज यहाँ पे लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लॉगिन पेज पे इसे हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट कराना है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद अगर लॉगिन पे या कोई हम बटन क्रिएट करेंगे और उसके बाद अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो हम क्या करेंगे, उसे डैशबोर्ड जो हमारा मॉड्यूल है उसका जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसे हम लैंड करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हमें काम करना है कौन से वाले मॉड्यूल पे, हमें काम करना है ऐप राउटिंग मॉड्यूल पे। ठीक है, सो ये हमारा है ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ये। ठीक है, ये हमारा ऐप राउटिंग मॉड्यूल है। ऐप राउटिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि जो हमारे राउट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो कहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा राउट्स एरे है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जितने भी राउट्स होते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। मतलब मॉड्यूल वाइज लोडिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, सो लेट्स सी। तो जितने भी राउट्स हैं हमारे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो सबसे पहले आप देख रहे हो कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम कहाँ पे इसे हम रीडायरेक्ट करते हैं, ऑथ लॉगिन पे। ठीक है, ऑथ मॉड्यूल के अंदर जो लॉगिन कंपोनेंट है वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अगर ऑथ हम यूज कर रहे हैं तो ऑथ मॉड्यूल यहाँ पे लोड होगा। डैशबोर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये डैशबोर्ड मॉड्यूल लोड करेगा। और अगर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी यूआरएल डाल देते हो तो उस केस में क्या होगा कि ये अगेन लॉगिन पेज पे ये रीडायरेक्ट करेगा, मतलब लॉगिन पेज हमारा लोड होगा। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम ऑथ मॉड्यूल में। तो ऑथ मॉड्यूल हमारा कहाँ है, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर ऑथ मॉड्यूल। तो ऑथ मॉड्यूल में चलते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑथ मॉड्यूल डॉट टी एस में चलते हैं। तो ये क्या है, इसमें कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे आप देख रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम फीचर मॉड्यूल में काम करते हैं या फिर सब मॉड्यूल में काम करते हैं तो जो भी इंपोर्ट होता है, जैसे कि कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो फीचर मॉड्यूल में ही करते हैं। हमें राउटिंग मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में जाके हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस मॉड्यूल का, जिस फीचर मॉड्यूल से रिलेटेड वो कंपोनेंट होता है उसी में हम उसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब हम राउटिंग में चलते हैं। तो राउटिंग में क्या है कि हमें इसके लिए राउटिंग लिखनी है, किसके लिए, जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है उसको लोड करने के लिए हमें यहाँ पे राउटिंग लिखनी है। सो लेट्स सी। हमें यहाँ पे जो लॉगिन कंपोनेंट को लोड कराना है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोड कराएंगे। ठीक है, सो लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया लॉगिन कंपोनेंट। अगर हमारा लॉगिन आता है तो लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पे ये लोड करेगा। ठीक है, इतना हम चेक करते हैं और लॉगिन कंपोनेंट में चलते हैं। लॉगिन कंपोनेंट हमारा ये है। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें बटन देना है और थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट है और लॉगिन कंपोनेंट है तो इसमें हमें क्या करते हैं कि कुछ हमें क्या करना है, एक इसमें पहले हम बटन क्रिएट करते हैं। कहाँ पे, HTML जो हमारा फाइल है यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे। एक बटन क्रिएट, अभी जो है इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉगिन डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया है कहाँ पे, जो इसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट में फंक्शन बनाते हैं हमें। इसके कंपोनेंट में हम चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में। और यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा।
और यहाँ पे ng ऑन यूनिट वॉइड है, इसको हम कंट्रोल एक्स करके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, यहाँ पे ऊपर हो गया। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्या लिख रहा है, राउटर, यहाँ पे राउटर नहीं है तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हमने, ठीक है। आई मीन इम्पोर्ट कर लिया, किसको, राउटर को हमने इम्पोर्ट कर लिया। कहाँ से आ रहा है ये, एंगुलर राउटर से। और यहाँ पे बाद में हम इसे क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे हम इसे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आई मीन नेविगेट कर रहे हैं कि लॉगिन का बटन जब क्लिक होगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लॉगिन कंपोनेंट, सॉरी, जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है, इसमें हमने क्या किया है, लॉगिन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है कि लॉगिन जो हमारा जो बटन है यहाँ पे, ये क्लिक होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये डैशबोर्ड के जो राउट है हमने क्रिएट किया है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारा लोड हुआ कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी भी क्या आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा है वही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, जो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐप कंपोनेंट जो एच टी एम एल फाइल है, इसमें क्या है, कंटेंट यही है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डायरेक्टिव यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं राउटर आउटलेट डायरेक्टिव। ये क्या करता है कि जो भी हमारा राउटिंग होता है, राउटिंग के बेस पे जो कंपोनेंट होते हैं उनको, उसको ये क्या करता है, लोड करता है यहाँ पे। सो इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये लोड हुआ कि नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि लॉगिन यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो गया है। अब लॉगिन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा डैशबोर्ड का मॉड्यूल है उसको हमने सेटअप नहीं किया है। सो ये हमारा ऑथ मॉड्यूल सेटअप हो गया, डैशबोर्ड यहाँ आ गया, डैशबोर्ड में चलते हैं। सो ये हो गया डैशबोर्ड का मॉड्यूल डॉट टी एस, तो ठीक है। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब हमें राउटिंग में जाना है। राउटिंग में हमें क्या है, यहाँ पे सिंपल लिखना है, एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पाथ हम देते हैं यहाँ पे नल, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लोड करते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा कौन सा था, यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो लॉगिन कंपोनेंट में भी जो हमारा ऑथ राउटिंग है हमने ऐसे किया था, पाथ हमारा लॉगिन था, कंपोनेंट यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। सो सेम हम क्या कर रहे हैं डैशबोर्ड राउटिंग में, तो पाथ यहाँ पे नल है। नल मतलब क्या है कि जो हमारा ऐप राउटिंग अगर हम बात करें तो ऐप राउटिंग में क्या है, यहाँ पे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड अगर होगा तो यहाँ पे अगर डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड में जाएगा, और जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे राउटिंग है वो यहाँ पे राउटिंग पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड कर देगा। सो अब इसके एचटीएमएल में क्या है, डैशबोर्ड के एचटीएमएल में हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट है, और इसके एचटीएमएल में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, डैशबोर्ड वर्क्स, ठीक है। सो अगर चेक करते हैं हम कि ये वहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स सी, लॉगिन हम करते हैं, लॉगिन हमने किया तो डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ पे लिख रहा है डैशबोर्ड वर्क्स, ठीक है। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी क्लियरली। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक फीचर मॉड्यूल की हेल्प से हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा लॉगिन पेज बाय डिफॉल्ट होना चाहिए उसको हमने लोड किया है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। और जैसे जैसे मल्टीपल मॉड्यूल आप करते जाओगे, जैसे यहाँ पे ऑथ मॉड्यूल हो गया, ऑथ मॉड्यूल में आपके मल्टीपल कंपोनेंट, जैसे अभी हमने लॉगिन बनाया, आप साइन अप बनाओगे, फॉरवर्ड पासवर्ड बनाओगे, और डैशबोर्ड के अंदर भी आप मल्टीपल बनाओगे, और आगे जाके अगर आपको पेमेंट मॉड्यूल बनाना है तो ऐसे ही आप मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट करते जाओगे। और ये क्या होता है, एक लेजी लोडिंग का ये पार्ट होता है। मतलब अगर आप डैशबोर्ड यूज कर रहे हो यूआरएल में तो केवल डैशबोर्ड मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे वही लोड होंगे, अदर लोड नहीं होंगे। और ऑथ यूज करोगे तो ऑथ मॉड्यूल्स के अंदर जो कंपोनेंट है वही लोड होंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।